नारायण हरि साथियों। नारायण हरि साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए प्रसंग के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आपने पाप और पुण्य का नाम सुना होगा। लोग कहते हैं ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। पाप कर्म को त्यागो, पुण्य कर्म को करो। ये पाप और पुण्य कर्म है क्या? कभी आपने सोचा? चलिए आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो साथियों, मैं आज आपको बता दूं कि ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति 3 गुणों पे आधारित है। अब कहेंगे कौन कौन से? सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 गुणों के का ही ये संसार, ये पूरी प्रकृति विस्तृत रूप है। तो इन्हीं गुणों के कारण ही त्रिगुणात्मक संबंध कहा जाता है, त्रिगुणात्मक क्रियाएं कही जाती है। ये पूरी प्रकृति, पूरा वनस्पति, पूरा जीव जंतु और पूरा मानव सभी त्रिगुणात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और इनका समापन होता है। तो मैं ये बता रहा था कि पूरी प्रकृति राजसी, सात्विक और तामसिक गुणों का विस्तृत रूप है। जब जब इन गुणों की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है, वैसी क्रियाएं उनके साथ ज़्यादा होती है, उनके व्यवहार भी उसी किस्म के होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जीवन में 3 तरह की क्रिया होती है: जुक्ति, मुक्ति और विकृति। जब मनुष्य कोई भी जीव बिंदु से आरंभ हुआ प्रकृति में, तो बिंदु से आरंभ होने के बाद सबसे पहली क्रिया होती है जुक्ति की। जुक्ति मतलब मिलन। मिलन का मतलब क्या? संयोग। एक दूसरे से जब हम कांटेक्ट में आते हैं, तो बिंदु से उत्पन्न होकर जीव सबसे पहले विकृतियों के संसर्ग में आता है। अब विकृतियों के संसर्ग में आने के बाद वह इस संसार में अपनी मनोवृत्तियों को इतना फैला देता है कि वो विकृतियों से युक्त हो जाता है। और जब विकृतियों से युक्त हो जाता है तो उसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और ना जाने किस किस रूप में, विचारों में, भावों में, सभी जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये विकृति ही मनुष्य को पाप के दलदल में ले जाता है। और अब आप कहेंगे कि पाप के दलदल में विकृति कैसे ले जाता है? इसको एक साधारण सी भाषा में आप समझिए। वह कार्य जो अमर्यादित है, अनैतिक है, अविचारणीय है, यानी विचार के योग्य नहीं है, ऐसे कार्य मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और उसे तरह तरह की समस्याओं से जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये विकृतियों के साथ मिलना
ही पाप कर्म है, क्योंकि इस कर्म के द्वारा मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है, यानी नीचे गिरता है, और वह बिंदु के रूप में जो उत्पन्न हुआ था, आनंद के स्रोत से जो उत्पन्न हुआ था, वो अपने तरह तरह के आनंद के मार्ग को छोड़ के और परेशानी के रास्ते में उलझ गया। तो दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये विकृतियों के साथ लिप्त होने के बाद जो तरह तरह के कार्य या व्यवहार होते हैं, वह व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, यहाँ तक कि लोकांतर में भी इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो जिन क्रियाओं के परिणाम अच्छे नहीं होते, उसे पाप कहा जाता है। अब आइए पुण्य। जिन क्रियाओं या जिस कार्य के फल स्वरूप आप व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, अन्य लोगों को, समाज को, अगर आप रचनात्मक कार्य करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो इसमें सभी जीव ऊर्ध्वगामी बनते हैं। ऊर्ध्वगामी का मतलब अपने जीवन के स्तर से अपने बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और चेतना का विकास करते हैं, जिसका फल स्वरूप हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है और कल्याणकारी कार्य होता है। तो यह कार्य पुण्य कहलाता है। तो जीवन में अगर सेवा, समर्पण, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता या सद्भाव, समभाव इत्यादि जब प्रवेश करता है, तो सात्विकता का उत्पन्न होता है, और यही सात्विकता प्रकृति में फैलकर जो आवरण बनाता है, यह आवरण दूसरे को भी अपने चुंबकीय शक्ति के द्वारा उसी रास्ते पे लाकर ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो ये सारे कार्य जब मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो यह पुण्य कहलाता है, क्योंकि इससे स्वयं का तो भला होता ही है, अन्य लोगों को भी भला होता है। स्वयं के तो आनंद की अनुभूति होती ही है, साथ साथ वह लोगों को भी आनंद की अनुभूति कराता है। स्वयं तो सुख को प्राप्त करता ही है, वह लोगों को भी सुख की प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः दोस्तों, पाप कर्म से यानी विकृतियों से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। और चूँकि विकृतियों से तो युक्त हम होते ही हैं, वह जन्म से ही युक्त हो जाते हैं और होने लगते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है मनुष्य का विकृतियों से मुक्त होना, यानी मुक्ति को प्राप्त करना। और जब मनुष्य विकृतियों से मुक्त हो जाता है, तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और प्रकृति के गुणों के साथ अपने आप को डिजॉल्व कर देता है। क्योंकि अमर्यादित कार्य या किसी भी प्रकृति में किसी भी जीव को अनैतिक कार्य, अमर्यादित कार्य इत्यादि, ये प्रकृति का
लक्षण नहीं है। ये प्रकृति का क्या कहते हैं उसको, प्रकृति का सात्विक गुण नहीं है, ये प्रकृति का मार्ग नहीं है। तो आपको धारण करना है प्रकृति के अनुरूप स्वभाव, व्यवहार, क्रिया और सारी एक्टिविटीज। ये पुण्य का रास्ता है और प्रकृति के रास्ते से अलग चलना ही पाप कहलाता है। तो दोस्तों, पाप और पुण्य में यही फर्क होता है, इसका परिणाम भी यही प्राप्त होता है। अतः आप लोग सचेत हो जाइए कि पाप क्या है और विकृतियों से किनारा कीजिए, विकृतियों से अलग होने का प्रयास कीजिए अपनी ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के माध्यम से, यानी ज्ञानमय जीवन को अपनाएं और विकृतियों से मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा और हमारे इस मानव जागृति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपका तो भला हो ही, साथ में दूसरों का भी भला हो, उन्हें भी जागृति मिले और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे प्रशस्त करने का मौका मिले। नारायण हरि।